यीशु मसीह इस संसार में शांति स्थापित करने आया है। यीशु मसीह इस संसार में जीवन देने के लिए आया है। यीशु मसीह इस संसार में हर एक बीमारों को, रोगों को, दुखों को, कष्टों से आपको छुड़ाने के लिए आया है। यीशु मसीह कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए आया नहीं है। यीशु मसीह आपको बहुत टाइप का जीवन देने के लिए आया है। ये विदेशी धर्म नहीं है, ये परमेश्वर आपको जीवन बदलने के लिए, खोए हुए को ढूंढने के लिए पैदा लिया है यीशु मसीह। उसी को क्रिसमस बोलते हैं। क्रिसमस के शुभ अवसर पर हम लोग आपको स्वागत करते हैं और नमस्कार करते हैं। आज जो सुसमाचार शुभ संदेश है कि यीशु मसीह इस संसार में आया और परमेश्वर के साथ हमारे टूटे हुए संबंधों को जोड़ने के लिए यीशु क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया। यीशु उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाला है जो हमें पापों की मजदूरी, मृत्यु और पाप की सामर्थ्य और बुरी आदतें और अन्य संबंधों से। तो मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के साथ जो हमारे टूटे हुए संबंधों को जोड़ने के लिए यीशु क्रूस पर हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए मरा। यीशु उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाला है जो हमें पापों की मजदूरी, मृत्यु और पाप की सामर्थ, बुरी आदतें और अन्य बंधन से, बीमार से, रोग से छुड़ाने वाला आया है। वो ये संसार में उसमें विश्वास करना और उस पर विजय पाने में उसने अपने मृत्यु, कब्र में रखे जाने तथा पुनरुत्थान के द्वारा प्राप्त की, उसके द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। आज मनुष्य क्यों दुख में है, क्यों तकलीफ में है? क्योंकि वो पाप के मजदूरी, मृत्यु कमा लिया है और परमेश्वर से रहित है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियों 15 का 1 से 4 और इब्रानी 2 का 14 और 15 में और रोमी 3 का 12, 21 से 26 में इस प्रकार से कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुन चुके हो, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिनमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र का वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गला गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मेरे प्रिय मित्रों, आज जो मैंने आपके बीच में संदेश लेके आया हूँ, 2023 साल पहले इस संसार में यरूशलेम में नासरत, जो यहूदी यरूशलेम में, इजराइल में 2000 साल 23 पहले मसीह यीशु का जन्म हुआ था। तो वही यीशु मसीह हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्म को वो उठाने आया था। क्योंकि वचन बताती है हमें इब्रानियों 2 का 14-15 में, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तां में फंसे हुए उन्हें छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह जो ये संसार में आया है, जो पाप, बीमारी, रोग, कष्ट, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, भूत आत्मा से लोग ग्रसित थे और जीवन खोज रहे हैं, क्योंकि वो मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और वो सालों साल अपने बीमारी में, परेशानी में, लड़ाई झगड़ा में, अशांति में, पैसा, रुपये, धन दौलत रहते हुए भी लोग अशांत और खाना रहते हुए भी लोग भूखे रह रहे हैं। अब यहाँ पर वचन बोलता है कि भय के मारे जीवन भर दास्तां में फंसे थे, उन्हें यीशु मसीह छुड़ाने आया है। आज यदि
यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। हमारे पवित्र शास्त्र रोमी में बताती है 3 का 21 से 25 में इस प्रकार से लिखा है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिनकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसे प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले से किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इन्हीं समय उनकी धार्मिकता प्रकट होगी जिनसे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करे उनका भी धर्मी ठहराने वाले हो। परमेश्वर हमें हर एक पाप, अपराध, अधर्म, मृत्यु से धर्मी ठहराने के लिए आया है। परमेश्वर यीशु मसीह किसी धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया है। यीशु मसीह विदेशी धर्म भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी यरूशलेम में गलील में पैदा हुआ है, नासरत यीशु, क्योंकि विदेश में यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। एशिया भारत के जो कि हमारे जो यरूशलेम के जो एशिया भारत का जो एक हिस्सा पड़ता है, वही उसी कंट्री में, उसी देश यरूशलेम यहूदिया में, इजराइल के बीच में, इजराइल देश में यीशु मसीह पैदा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहलाता है। ये विदेशी धर्म के हम लोग प्रचार करने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने विदेशी धर्म के बारे में यीशु ने कहा, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा, क्योंकि जो थके हैं, बंधे हैं, बीमार है, कठिन है, उसे उसने चंगा किया। इसीलिए यीशु मसीह का पैदा हुआ है। वही क्रिसमस है जो बीमारियों को छुड़ाना, भूखों को खाना खिलाना, तकलीफों को और दुख में पड़े हुए को, बोझ में दबे हुए को निकालने के लिए आए यीशु। वही यीशु मसीह का जन्मदिन है मेरे प्रियो। आज आप इस बात को विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके घराना में, आपके परिवार में, कितने में आप मुसीबत में और मुश्किल में क्यों न हो, परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए छुड़ाने के लिए, आपके हृदय, आपके मन में पैदा लेने के लिए तैयार है। आपके मनों को, अपने मस्तिष्क को बनाइए और विश्वास कीजिए, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि बाइबल बताता है कि सुसमाचार से पहले की स्थिति मनुष्य का पतन था, क्योंकि यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद परमेश्वर उसे जीवन दे देता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर बोलता है, पुराने नियम में जो प्रतिज्ञा की थी कि परमेश्वर ने इस प्रकार के प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक उद्धारकर्ता भेजकर तुम्हारे बीचों में शांतिदाता भेजकर, जो अशांति में रहते हैं, जो एक उद्धारकर्ता भेजकर, जो उद्धार मुक्ति छुटकारा नहीं पाए हैं, उनको उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने कोई जाति, कोई धर्म नहीं बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ एक ही जाति बनाया है, अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में हम लोग परमेश्वर के समानता में बनाया गया है। लेकिन संसार ने अपने काल्पनिक दिमागों के कारण, अपने बुद्धि के कारण परमेश्वर को छोड़कर, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को उन्होंने मानने लगा। इसलिए परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उतर आया है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह जब से आया है, पहले यीशु मसीह आने से पहले 2000 साल पहले बहुत से देवी देवता ने अपने अवतार को लिया उद्धार करने के लिए, पापी को, पाप को नष्ट करने के लिए, पापी को बचाने के लिए। लेकिन बाइबल कहता है कि हम पर
ना पाइए। हम लोग चंगा करने वाला कोई नहीं है, आपका विश्वास और यीशु मसीह आपको उद्धार कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर यहोवा मनुष्य का रूप धारण लेकर आकर और यीशु मसीह पैदा हुआ है, और वो नाम है यीशु, और वो उद्धार करता है। वही आपके लिए क्रिसमस है मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि बोलता है यहाँ बाइबल में, जिनकी उसने पहले से ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्रों में नियुक्त किया था कि मनुष्य के पापों के लिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर उतर आने वाला है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी हुआ था कि उद्धारकर्ता मनुष्य को बचाने के लिए आएगा, और परमेश्वर यीशु मसीह जो है, जो कुंवारी कन्या के द्वारा जन्मा है, जो उसका नाम मरियम था, वो 13 साल की उम्र की थी, उसका शादी लगा हुआ था यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से। उसके पास अचानक स्वर्गदूत आता है। यरूशलेम में अशांति था, यरूशलेम में गरीबी था, यरूशलेम जो है परमेश्वर से भटक गए थे, सारे लोग भेड़ों से नहीं भटक गए थे। उस समय परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में आया मेरे प्रिय मित्रों, और स्वर्ग से परमेश्वर आएगा बोलकर, वहां पर एक व्यक्ति जन्म लेगा बोलकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए स्वर्गदूत आया, और कुंवारी मरियम को कहा, तू गर्भवती होगी, अब एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम होगा इमानुएल, यीशु मसीह, वो होगा शांति का राजकुमार। उसने कहा परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी हो। आजकल के समय, आजकल के डेट में रहता, तो मेरे प्रिय मित्रों, 13 साल की लड़की यदि गर्भवती होती तो उसको समाज गांव माना नहीं स्वीकारता, लेकिन उसने परमेश्वर की महिमा के लिए स्वर्गदूतों के बातों को और परमेश्वर की बातों को मरियम ने स्वीकारा, तो परमेश्वर तेरी इच्छा पूरा हो, तेरी महिमा हो। और यीशु मसीह पैदा होने के लिए कुंवारी मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा से गर्भवती हुआ है, और पवित्र आत्मा से गर्भवती होने के कारण वो संसार में पैदा हुआ है, न तो वो लहू से, न तो शरीर से, न तो मांस से। इसीलिए वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आपके लिए, मेरे लिए वो कलवरी क्रूस में बंध हुआ है, और उद्धारकर्ता बनकर ये संसार में आया है। उत्पत्ति के पुस्तक में 3 के 15 में जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, और उसी समय परमेश्वर ने मनुष्य और शैतान को श्राप दिया। लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 के अनुसार परमेश्वर ने उस बीच में आशीष भी दिया। और यहाँ पर उत्पत्ति 3:15 में बाइबल पवित्र शास्त्र कहता, और मैं तेरे और तेरी स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिरों को उछल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर उस समय परमेश्वर ने जब संसार में मनुष्य ने पाप किया, श्राप दिया, तो आशीष भी दिया, और एक पुत्र जो है शैतान के सिरों को उछलेगा, मतलब दुख और पीड़ा कष्ट से हरण करेगा। इस प्रकार से बताया गया है मेरे प्रियो। और यशायाह 29:18 में कहता है, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सुना सुनता है देखने लगेंगे। बाइबल यह कहता है। आज मेरे प्रियो, हम लोग
रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि यशायाह 52:7 में पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। यीशु मसीह इस संसार में शांति स्थापित करने आया है। यीशु मसीह इस संसार में जीवन देने के लिए आया है। यीशु मसीह इस संसार में हर एक बीमारों को, रोगों को, दुखों को, कष्टों से आपको छुड़ाने के लिए आया है। यीशु मसीह कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए आया नहीं है। यीशु मसीह आपको बहुत टाइप का जीवन देने के लिए आया है। ये विदेशी धर्म नहीं है, ये परमेश्वर आपको जीवन बदलने के लिए, खोए हुए को ढूंढने के लिए पैदा लिया है यीशु मसीह। उसी को क्रिसमस बोलते हैं। आप यदि विश्वास करते हैं तो आज आपके जीवन में यीशु मसीह पैदा लेने के लिए तैयार है। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, इस प्रकार से लिखा है लूका 4:18 में, प्रभु का आत्मा तुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि वह बंदियों को छुड़ा रखा और अंधों को दृष्टि पाने का और सुसमाचार प्रचार करो, कुछने वो को छुड़ाओ। परमेश्वर यीशु मसीह कुछने वो को छुड़ाने के लिए आया है, क्योंकि मसीह का मतलब है कि अभिषेक है, और यीशु मसीह का मतलब है कि आपके दुखों को और मेरे दुखों को उठाकर हमें सुख और चैन देता है। यही मतलब होता है यीशु मसीह का अर्थ होता है। इसलिए यीशु मसीह उसकी भरपूरी है, जो कि हमारा भरपूरी है। यीशु मसीह संसार में जब पैदा लिया तो यीशु मसीह ने कहा जो संसार में पैदा लेने का सबसे समाचार पहले गौशाला में यीशु मसीह जो पैदा लिया, सबसे पहले सुसमाचार चरवाहे को सुनाया गया, जो भेड़ लोग चरवाते थे। पहले सुसमाचार गरीबों को सुनाया गया, और स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया कि तुम्हें मैं एक उद्धार का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज मेरे प्रिय मित्रों, वहां पर चरवाहे ने सुसमाचार सुना और यीशु मसीह को देखा। आज आपको भी उद्धार करने के लिए आज ये सुसमाचार को लाया गया है। स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं, हमारे मनुष्य के द्वारा लाया गया है, और यीशु मसीह आपके हृदय में उद्धार करने के लिए आज आपके मन में जन्मने चाहता है। क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारा मंदिर मिट्टी का नहीं, ईटा और बालू का नहीं, हमारा हृदय ही परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर जो ईश्वर है, जो भगवान है, मंदिर में नहीं, पेड़ों में, पत्थरों में नहीं, आपके हृदय और आपके मन में, आपके दिल में रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जितना भी हम अपने प्रभु यीशु मसीह उसकी भरपूरी है, जो हमारा भरपूरी यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं, उसी दिन हमारा जीवन बदल जाता है और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। क्योंकि यहाँ वचन बोलता है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठा। उसने उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। क्योंकि यीशु मसीह दाऊद के घराने में मनुष्य का रूप लेकर तो पैदा हुआ, लेकिन हमारे पापों को उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़े को पैर दिया, अंधे की आंखें दी, 12 साल से लहू बहते हुए स्त्री को चंगाई किया, उसने मरे हुए मुर्दों को जिलाया, और परमेश्वर हमारे पापों को, अपराधों को, धर्मों को लेकर क्रूस पर भी वो चला गया। वो मनुष्य को रूप में दाऊद के घराने में पैदा हुआ था, अवश्य हुआ था। वो हमारे जैसा खाने और पीने वाला मनुष्य ही होकर आया
कर सकता है। इसीलिए आज आपके जीवन में जो काम कर सकता है तो यीशु मसीह है। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, जितने भी मेरे आवाजों को सुन रहे हैं, जितने भी इस बात को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के जो विषय में जो हम लोगों को परमेश्वर बताता है कि वो मरे हुए में से आत्मा के भाव से जी उठा है। यदि हम यदि हम दिमाग से नहीं, धर्म समझ के नहीं, जब हम हृदय से विश्वास करते हैं तो आत्मा के भाव से यीशु मसीह हमें पूरे बीमारों से, रोगों से, लड़ाई से, झगड़ा से, बेअक्लपन से, अशांति से, गरीबी से हमें मुक्त कर सकता है। इसलिए आपको आज इस शुभ संदेश हम दे रहे हैं, क्योंकि यशायाह 7:14 में बोलता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का नाम मतलब है शांति का राजकुमार। वो आपके हृदय, आपके मन में शांति आएगी। इसलिए देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर इमानुएल का मतलब है कि आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में यीशु मसीह पैदा लेने चाहता है। परमेश्वर आपके साथ रहने चाहता है और आपके दुखों से परमेश्वर निकालने चाहता है, आपके गरीबी से परमेश्वर निकालने चाहता है, आपके कष्ट और पीड़ा से परमेश्वर आपको ठीक करने चाहता है। मेरे प्रिय मित्रों, इसलिए बाइबल बोलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र था और रहेगा। इसलिए यीशु मसीह जिस प्रकार से वास्तविक रूप से वो मेरे प्रिय जी उठा है और चेले लोगों को देखते देखते स्वर्ग रोहण हुआ है, फिर यीशु मसीह जितने भी विश्वास करते हैं उनको चंगा ही नहीं, छुटकारा ही नहीं, गरीबी से छुड़ाता ही नहीं, मंत्र जादू टोना से छुड़ाता ही नहीं, लेकिन प्रभु आपको उस पर अधिकार भी देता है और आपको नया जीवन देता है। इसलिए आज आप जितना भी आज परिश्रम कर रहे हैं, जितना भी आप दुख में हैं, जितना भी दुख तकलीफ में है, जितना भी पीड़ा में है, आज परमेश्वर यीशु मसीह आपको सिर्फ चंगा ही नहीं करेगा, सिर्फ छुड़ाएगा नहीं, आने वाले दिन में यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह फिर जैसे मृत्यु में से जी उठ के स्वर्ग गया है, उसी प्रकार विश्वासी लोगों को लेने आएगा और यीशु मसीह पर जितने भी विश्वास करते हैं वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन और जो था, जो है, जो रहेगा, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन बाद जी उठा और स्वर्ग में चढ़ा, ये यहोवा परमेश्वर है जो स्वर्ग से आया था, जो स्वर्ग में गया। मेरे प्रिय मित्रों, इसीलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और यीशु मसीह इस गांव को, इस इलाका को सभी बीमारियों से, सभी रोगों से, सारे कष्टों से, सारे पीड़ा से आपको मुक्त करने चाहता है और आबाद करने चाहता है और आजाद करने चाहता है। क्योंकि यीशु मसीह धर्म नहीं, यीशु मसीह जीवन है, मार्ग और सत्य जीवन है। आप उसको विश्वास कीजिए, आप उसको ग्रहण कीजिए, आपके जीवन में काम होगा। क्योंकि आपको मैं नहीं कहूंगा कि चर्च जाइए तो आपको प्रतिफल मिलेगा, ये नहीं कहूंगा। चर्च आप जाओ या न जाओ, प्रभु यीशु मसीह के बाइबल लेकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानो और प्रभु यीशु मसीह के बारे में आराधना करो। आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवनों को बदल देगा। कहते में रखते हुए मैं विराम लेता हूँ। जय मसीह।